दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक पल ऐसा आए जब हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े। फाइनेंशियली फ्री हम होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इनकम होनी ज़रूरी है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आना चाहिए हमारे पास, तब जाके हम पैसे बचा पाएंगे और उन पैसों को इन्वेस्ट कर पाएंगे? मैक्सिमम लोगों को अगर आप पूछोगे कि क्या वो सेविंग करते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब यही होता है कि हमारी इतनी इनकम ही नहीं है कि हम कुछ बचा पाएँ। हमारा जो भी खर्चा होता है, हम सारा का सारा जो है, जितनी हमारी इनकम है, हमारी जो भी इनकम होती है, हम सब पैसा खर्च कर देते हैं। और तो और महीने का आखिरी आते आते बल्कि और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको अपने खर्चे चलाने के लिए। तो आखिर ऐसा क्या सच में है कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो क्या आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए? तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आपका भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उसमें आपकी इनकम का इतना रोल नहीं है, बल्कि आप अपनी इनकम के साथ क्या करते हो उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो आज की बुक है, उस बुक का नाम है द लाटे फैक्टर, और इस बुक को लिखा है डेविड बाक और जॉन डेविड मन ने। डेविड बाक की अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। वो दुनिया भर में फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को सिखाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है, कैसे उनको अपनी मनी को मैनेज करना है, ये सब लोग उनसे सीखते हैं। और वो जाने माने लेखक हैं दुनिया भर में, जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी जो सीख है उस पर चलकर बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ से अचीव की है। तो इस बुक के माध्यम से उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से बताया है कि कैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। अगर हम इस बुक की बात करें तो 3 पॉइंट मैं इस बुक में से आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो आपकी हेल्प करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने में, और आपके अमीर बनने की तरफ आपके कदम को बढ़ाने में ये आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये जो बेसिकली स्टोरी है, इसमें 3 किरदार मेन हैं। एक तो जोई नाम की एक महिला है, एक बारबरा नाम की महिला है, और तीसरा है हेनरी। जोई जो है बेसिकली, इसके ऊपर ये कहानी सारी इर्द गिर्द घूमती है। जोई जो है एक 27 साल की महिला है, जो एक वर्ल्ड फेमस ट्रैवल मैगजीन में एक एसोसिएट एडिटर के पद पर काम करती है, और जिसकी इनकम भी अच्छी है। लेकिन वो हमारी तरह ही, आम इंसान की तरह ही परेशान रहती है अपने खर्चे चलाने में। उसको ट्रैवलिंग का शौक़ है, लेकिन उसने कोई ट्रैवल भी उसने नहीं किया है। उसको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो लेकिन वो भी अपना वो पैशन पूरा नहीं कर पाती है, और खर्चे चलाने के लिए भी उसको पे चेक टू पे चेक ही जीना पड़ता है। और बहुत ही मुश्किल से, मतलब कह लो कि उसके खर्चे चलते हैं, जबकि उसकी इनकम भी अच्छी, उसको पता ही नहीं चलता उसका पैसा जाता कहाँ है। हम लोगों की भी अगर हम देखें तो हमारी भी मैक्सिमम हालत यही है कि हमारी जो इनकम है वो कहाँ जा रही है बेसिकली। तो जोई भी उन्हीं में से एक है। अब एक दिन जोई क्या करती है, अपने ऑफिस जा रही होती है, तो रास्ते में बेसिकली एक हेलेना कैफ़े पड़ता है। वो वहाँ कैफ़े में जाती है, और वहाँ पर वो डेली का उसका रूटीन था कि वो वहाँ जाती थी, और वो वहाँ पे एक लाटे कॉफ़ी ऑर्डर करती थी। लाटे जो है बेसिकली एक दूध वाली कॉफ़ी होती है, बस थोड़ा उसका फैंसी नाम है जिसको कि हम लाटे कॉफ़ी कहते हैं। तो वो लाटे कॉफ़ी अपनी वहाँ पे ऑर्डर करती थी, और उस कॉफ़ी को पीती थी, फिर वो अपने ऑफिस चली जाती थी। एक दिन जब वो लाटे कॉफ़ी को पीने वहाँ पे गई, तो उसने वहाँ पर दीवार पर एक पेंटिंग लगी देखी कैफ़े में। उस पेंटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस पेंटिंग ने बेसिकली उसको, और कुछ ना कुछ उस पेंटिंग में उसको ऐसा लगा कि इसमें कुछ अलग है। वहाँ से वो जब निकलती है तो फिर वो एक बोर्ड लगा देखती है, और उस बोर्ड पर जो एक कोट देखती है, बेसिकली उस बोर्ड पर एक कोट लिखा हुआ था कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, यू माइट नॉट हैव लाइक वेयर यू आर एंड अप। यानी कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो जहाँ आप आखिर में पहुँचोगे वो जगह शायद आपको पसंद ही ना आए। अब इसने जोई को बेसिकली हिला के रख दिया। उसके दिमाग में ये क्लिक करने लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहती है, क्या पाना चाहती है अपनी ज़िंदगी में। हम में से भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में जाना कहाँ है। कोई गोल तो होना चाहिए ना आपका। मान लो आप घर से निकल गए, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो कौन सी आप गाड़ी पकड़ोगे, कौन सी आप ट्रेन पकड़ोगे, आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो गोल आपका एक होना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ से वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो जब अपने ऑफिस में जाती है तो थोड़ी परेशान सी दिखती है। तो अब जो बारबरा है, उसकी बॉस है, बारबरा ने एक्चुअली जोई को हायर किया था, तो वो जानती थी बेसिकली कि इसके अंदर टैलेंट बहुत है। तो बारबरा जो है वो जोई से पूछती है कि उसकी परेशानी का कारण क्या है। तो जोई उसको बताती है कि ऐसे करके वो जो है लाटे कॉफ़ी पीने अपनी गई थी, तो वहाँ पे उसने एक पेंटिंग देखी। इस तरीके से उसने एक कोट एक बोर्ड पे पढ़ा, एक होर्डिंग्स पे, जिसने उसको हिला के रख दिया कि इन सब का क्या मतलब है। ऐसा लगता है जैसे कोई वो कोट है वो बेसिकली उसको अपनी ओर बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है। तो बारबरा उससे कहती है कि इन सब का जो जवाब है
वो तुम्हें दे पाएगा हेनरी, जो कि तुम्हें मिलेगा हेलेना कैफ़े में। अब हेनरी हेलेना कैफ़े का बेसिकली ओनर है और वहाँ पे एक बारिस्ता भी है, मतलब बारिस्ता उसको कहते हैं जो बेसिकली कॉफ़ी सर्व भी करता है। तो जोई जब हेलेना कैफ़े जाती है तो वहाँ पर हेनरी से मिलती है, तो वो हेनरी देखता है कि वो बहुत बारीकी से पेंटिंग्स को देख रही थी। तो जब हेनरी उसको देखता है कि बहुत बारीकी से पेंटिंग को देख रही है, तो हेनरी उससे पूछता है कि इस पेंटिंग में उसको क्या ऐसा कुछ खास लगा, क्यों वो इसको देख रही है। तो कुछ खास जवाब बेसिकली जोई दे नहीं पाती। तो हेनरी उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी पसंद है तो तुम इस पेंटिंग को खरीद क्यों नहीं लेती हो। तो जोई इस पे कहती है कि नहीं, ये पेंटिंग जो है बहुत महंगी है। लेकिन जब वो टैग देखती है तो बेसिकली वो $1200 का था। $1200 उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी। तो वो हेनरी से पूछती है कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, $1200 है। तो हेनरी उससे कहता है कि अगर वो लाटे कॉफ़ी अफोर्ड कर सकती है तो फिर वो इसको भी अफोर्ड कर सकती है। तो जोई की यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और जोई वैसे ही परेशान थी कि अपने फाइनेंस को लेके, अपने फ्यूचर के गोल्स को लेके वैसे ही परेशान थी। उसको कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, या कैसे उसको भविष्य में उसके गोल पूरे होंगे, या कैसे बेसिकली वो पैसों को बचा पाए, कैसे अपनी इनकम को मैनेज कर पाए, उसको कोई आइडिया नहीं था। तो हेनरी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने पैसों को बचा पाओ, कैसे उनको इन्वेस्ट कर पाओ, कैसे तुम भी एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो पाओ और अपने जो पसंद का तुम्हारी काम है बेसिकली वो तुम कर पाओ। क्योंकि जोई करना तो फोटोग्राफी चाहती थी आखिर में, लेकिन वो अपनी जॉब कर तो रही थी, लेकिन वो कहते हैं जॉब में उसको संतुष्टि नहीं थी, वो खुशी नहीं थी उसको जॉब में। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन जॉब्स को रोज़ मन मार के करने के लिए जा रहे हैं, जो उनको करनी अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर हेनरी जोई से कहता है कि मैं तुमको 3 रूल बताऊंगा, अगर तुमने ये 3 रूल अपनी लाइफ में फॉलो कर लिए तो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल करोगी। अब इन 3 रूल्स को अगर आप भी फॉलो कर लो तो यकीन मानो आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। सबसे पहला रूल जो हेनरी ने जो को बताया वो ये था कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले जब आपकी इनकम आए अपने आप को पे करो। अब लोग कहते हैं यार हमारी इनकम आती है तो हम कुछ कपड़े खरीदते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, तो वो अपने लिए तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पे योर सेल्फ फर्स्ट का ये मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्च करो। पे योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने लिए कुछ सेविंग करो बेसिकली। तो जब आपकी इनकम आए तो आप इनकम में से पहले सेविंग को अलग करो, उसके बाद ही आप जो है एक्सपेंसेस करो। मान लो आपकी इनकम जो है वो 20,000 रुपीज़ है, आप उसका 10% बिल्कुल आप अलग रख दो, उसको आप हर महीने, वो आपको छेड़ना भी नहीं है, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। जैसे आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उसका 10% आपका 2,000 रुपये जो है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बेसिकली चला जाएगा, वो आपको देखना भी नहीं है। अब जैसे हमने देखा कि हेनरी जब जोई को कहता है कि वो अगर लाटे को अफोर्ड कर सकती है तो बेसिकली वो इसको भी अफोर्ड कर सकती है, तो वहाँ पर उसके समझ में नहीं आता जोई की कि वो ऐसा कैसा कर सकती है। तो हेनरी जो है वो जोई से कहता है कि उसकी एक लाटे कॉफ़ी की जो कीमत है वो $5 है, वो जो पीती है रोज़। $5 अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग लगभग मान लो 350 रुपये के आसपास की वो बैठती है होती है। अब हेनरी उससे कहता है कि अगर वो पर डे $5 बेसिकली बचाना शुरू कर दे और 1 साल बाद अगर वो देखोगे तो 1 साल बाद उसको जो लाटे कॉफ़ी की जगह पे वो क्या करे, एक नॉर्मल कॉफ़ी अपने घर में बना के पी ले, तो 1 साल में इस तरह से वो $1885 बचा सकती है अगर वो लाटे कॉफ़ी की जगह अब नॉर्मल कॉफ़ी पीना शुरू कर दे। इस तरह से $1885 जो कि उसने भी जो बेसिकली उसने 1 साल में बचाए हैं, अगर वो ऐसा अगले 40 सालों तक करती रहती है, यानी कि पहली बात तो ये है कि $1885 जब उसने बचा लिए तो पेंटिंग की कीमत $1200 है, वो उसको वहीं से ख़रीद सकती है। अगर वो पेंटिंग खरीदना चाहे तो 1 साल में उसके बचते हैं $1885, वो चाहे तो $1285 की पेंटिंग खरीद सकती है। और अदरवाइज़ अगर वो इसको कंटिन्यू रखती है अगले 40 सालों तक तो जो $5 पर डे का है ये अगले 40 सालों में $9,84,611 बेसिकली उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, जो बेसिकली वो जो है जमा कर लेगी इन 40 सालों में। इसकी जो अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो लगभग 7 करोड़ के आसपास जो है उसके पास एक कॉर्पस जो है इकट्ठा कर लेगी वो। सोचो $5 पर डे के बचाने से वो कितना ज़्यादा कॉर्पस अपना जो है इकट्ठा कर सकती है 40 सालों में, आप जो है बेसिकली ये सोचो। तो ये है सिर्फ छोटा सा कमाल एक लाटे फैक्टर का, इसी को कहते हैं लाटे फैक्टर, यानी कि छोटी छोटी अमाउंट से आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हो अगर आप सोचो। इसको आप क्या कर सकते हो, अब सपोज़ करो हम इसको क्या कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके देखते हैं। मान लो कि हमारी सैलरी मंथली जो है वो 30,000 रुपये है, उसमें से पर डे के हम कमाते हैं 1,000 रुपये। तो सबसे पहले घंटे का हर दिन आपको क्या करना है कि 1 घंटे की कमाई आप अपने लिए पे करो। 8 घंटे की आपकी जॉब है, 7 घंटे आप जो है वो बाकी चीज़ों के लिए काम करो, अपने जो खर्चे हैं सब चीज़ के लिए। 1 घंटे की कमाई आप जो है वो अपने लिए रखो। तो एक एक दिन में अगर आप 1,000 रुपये कमाते हो
तो पर आवर जो है आप लगभग 125 रुपये आप कमा रहे हो। तो अगर 125 रुपये पर डे को आप जो है मंथली कैलकुलेट करोगे तो ये बैठेगा 3750 रुपये महीना। यानी कि आपने 125 रुपये पर डे अगर आपने अपने आप को पे करना स्टार्ट कर दिया तो मंथली आप 3750 रुपये बचा पाओगे। और 3750 रुपये को अगर आप 30 सालों तक कंटिन्यू रखोगे तो 30 सालों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी, जो आप जमा करोगे बेसिकली वो करोगे 13,50,000 रुपये। ये आपके जमा होंगे। तो उसको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो एसआईपी के रूप में, कि जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, जहाँ पर कि आपको 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,32,00,000 से भी ज़्यादा आपकी जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी, सिर्फ कितने से 125 रुपये पर डे से। आप इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये जादू है बेसिकली, कि लंबे समय में छोटी अमाउंट बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप सोचो कि यहाँ पर 30 साल में तो आपको 1,32,00,000 मिल रहे थे, अगर आप इसको 5 साल और चला लो, यानी कि 35 साल तक अगर इन्वेस्ट कर लो, तो आपकी जो टोटल जमा होंगे पैसे वो होंगे लगभग 15,75,000 रुपये। 12% का उस पर आपको एनुअल रिटर्न मिलता है। अगर जो आप इंडेक्स फंड में पैसे जमा करते हो अपने, तो आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी लगभग 2.5 करोड़ रुपये, यानी कि 2,43,00,000 रुपये के आसपास जो है आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। आप सोचो 125 रुपये पर डे अगले 35 सालों तक अगर आप करते रहे तो आपके पास कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। तो आपको सबसे पहले अपने आप को खुद को पे करना है। आप जो भी आपकी इनकम है उसमें से एक भाग आप डिसाइड कर लो, 10%, 15%, 20%, जो भी डिसाइड आपने किया जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको आप जो है अपने लिए इन्वेस्ट करके रखो। उसको आप चाहो तो किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो और लॉन्ग टर्म तक आप उसको इन्वेस्ट करते रहो। वहाँ से आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यह है लाटे फैक्टर, यानी कि छोटी सी चीज़ से भी आप पैसे बचा सकते हो और कितना कुछ कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइडिया लगाओ, आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हो, आप एक वीक बाहर खाना कम बंद कर दो, आप घर पे खाना शुरू कर दो। आप हर हफ्ते पार्टी के लिए जाते हो, आप एक दिन पार्टी ना करो, बाकी आप जो है उसको बचाना स्टार्ट कर दो। आप जो है वो अपनी पर्सनल कार से जाते हो, तो आप हो सकता है कि आप किसी दिन आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लो, आप कार पूल करके चले जाओ अपने फ्रेंड के साथ में। इस तरीके से आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आप पैसे बचा सकते हो। तो ये पे योरसेल्फ फर्स्ट बहुत बड़ा रूल है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है बेसिकली, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले एक अमाउंट डिसाइड करो, हर महीने उसको अपने रिटायरमेंट फंड में या अकाउंट में जमा कर दो, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में आप उसको जमा करना शुरू कर दो। लंबे समय तक आप ऐसा करते रहो, आप वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉर्पस बेसिकली बना पाओगे। दूसरा जो रूल है वो है द पावर ऑफ ऑटोमेशन। यानी कि अब ये जो यहाँ से हमने पैसा निकाला था उसको जमा करने का दूसरा रूल जो है बेसिकली वो ये है कि उसको ऑटोमेटिक रखो। हर महीने एक बैंक मैंडेट अपने लगा दो, अपने जो भी आपने म्यूचुअल फंड लिया, इंडेक्स फंड लिया, आप बैंक मैंडेट लगा के उसको हर महीने वहाँ से आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा और उसमें जमा बेसिकली होता रहेगा। जैसे ही आपकी सैलरी आएगी वहाँ से जो आपका सैलरी का एक परसेंटेज है कि 10%, 15%, उतना ऑटोमेटिक कट के बेसिकली जमा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और वो लंबे समय में आपका कंपाउंड होता रहेगा। तो ये प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक रखनी है। मैनुअली में क्या होता है, हम कई बार हो सकता है कि उसको मैनुअली ना जमा कर पाएँ। आपने देखा है कि जैसे अब नेटफ्लिक्स है या दूसरी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑटो डेबिट लेते हैं, यानी कि एक बार का बैंक मैंडेट वो यूज़ कर लेते हैं, हर बार वो ऑटोमेटिक हमारे पैसे काटते हैं। कि हो सकता है कि किसी महीने बेसिकली हम ना जमा कर पाएँ, तो उनका क्या होता है, वो हर महीने पैसे काट लेते हैं, उनका काम उससे चल जाता है ताकि उनको कुछ नुकसान ना हो। उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बैंक मैंडेट लगा सकते हैं, ताकि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपका पैसा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बेसिकली जमा हो जाएगा। की बात करते हैं जो है कि लिवरेज नाउ, यानी कि अभी आपको अमीरों की तरह जीना है। अब अमीरों की तरह जीना का मतलब ये नहीं है कि आप खर्च करना शुरू कर दो ज़्यादा या महंगी चीज़ें लेना आप शुरू कर दो। अमीरों की तरह जीने का मतलब है कि जो आपके पास अभी है आप उसमें खुश रहो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको काम करना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं खुश तब रहूँगा जब मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, या मैं खुश तब रहूँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा। आज के मोमेंट आपका लाइफ का दोबारा नहीं आने वाला। आज का जो मोमेंट है वो आपके पास है, आज की जो फैमिली है वो आपके पास है, आज का जो आपका समय है वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको खुश रहना है जो चीज़ आपके पास है, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने के लिए और कुछ पाने के लिए आपको हमेशा काम करते रहना है, हमेशा उस फील्ड में आपको आगे जाना है, लेकिन रुकना आपको बेसिकली वहाँ पर नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है उसमें संतुष्ट हो गए, संतुष्ट नहीं होना है, जो है उसमें खुश रहना सीखो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप बेसिकली तैयार रहो। तो जो ही रहती है वो क्या करती है, वो उसका शौक़ था बेसिकली कि ट्रैवलिंग का उसको बहुत शौक़ था, तो वहाँ पे हेनरी ने उसको बताया कि तुम एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकती हो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि रेडिकल सबैटिकल का यूज़ कर सकती हो। मतलब कि तुम अपने
ऑफिस के ही काम से कह लो या तुम पर्सनली भी जा सकती हो। तो साल भर में जैसे 1 महीने के लिए तुम जो है वो ट्रैवल पे निकल जाओ, उसमें तुम अपनी लाइफ को भी जियोगी, अपने पैशन को पूरा करोगी और इस तरीके से तुम्हें बेसिकली रिग्रेट नहीं होगा बेसिकली। तो उसने क्या किया, अपने बॉस को मना लिया। अब इस तरीके से वो साल भर में 1 महीने क्या करती थी कि वर्ल्ड के किसी दूसरे देश में अपने घूमने चली जाया करती थी। उस तरीके से वो फोटोग्राफी भी वहाँ इन्जॉय करती थी, लाइफ को भी वो इन्जॉय कर रही थी और जॉब भी अपनी कर रही थी, और साथ में क्या हो रहा था कि वो पैसे भी अपने इन्वेस्ट करती जा रही थी। तो ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। पे योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरा है आपको वो प्रोसेस ऑटोमेट करनी है, और तीसरा है कि आपको बेसिकली आज में जीना है, आज में जीना नहीं छोड़ना आपको बेसिकली। ये नहीं कि जब आप 10 साल बाद आपके पास पैसा हो जाएगा आप तब जियोगे, ऐसा नहीं। आज में जीना आपको है, भविष्य की प्लानिंग करनी है, लेकिन खुश आपको आज में रहना है। इस तरीके से अगर आप इन 3 रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो यकीन मानो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में एक दिन अमीर ज़रूर बनोगे।